शनि देव हिंदू धर्म में न्याय के देवता माने जाते हैं और उनकी कहानियां बहुत शिक्षाप्रद और रोचक होती हैं। शनि देव की कथा हमारे जीवन के कई पहलुओं को समझाने का प्रयास करती है। यहाँ शनि देव की एक विस्तृत कथा दी गई है। कथा शुरू करने से पहले आप भी शनि देव जी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शनि देव का जन्म और उनकी शक्ति। शनि देव का जन्म सूर्य देव और छाया देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप शनि देव को अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुईं। जन्म के समय ही उनका रंग काला था और उनकी दृष्टि अत्यंत तीव्र थी। शनि देव का ये स्वरूप उनके कर्मफल दाता बनने का संकेत था। जब शनि देव का जन्म हुआ तो सूर्य देव ने उनके काले रंग को देखकर उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। इससे शनि देव की मां छाया अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने शनि देव को अकेले ही पाला और उन्हें भगवान शिव का भक्त बनाया। शनि देव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान स्वरूप शक्तियां प्राप्त की। भगवान शिव ने उन्हें ग्रहों में स्थान दिया और संसार के कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी सौंपी। शनि देव को यह वरदान भी प्राप्त हुआ कि उनकी दृष्टि से कोई भी प्रभावित होगा और उनके प्रभाव से व्यक्ति को उसके कर्मों का परिणाम मिलेगा। शनि देव की परीक्षा। एक बार शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव से मिलने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य देव ने उनके काले रंग और तीव्र दृष्टि के कारण उन्हें अपनाने से मना कर दिया। इससे शनि देव का मन बहुत आहत हुआ। उन्होंने अपनी शक्तियों से सूर्य देव को एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। शनि देव ने अपनी दृष्टि सूर्य देव पर डाली, जिससे सूर्य देव का तेज मध्यम पड़ गया। पूरे संसार में अंधकार छा गया और सभी देवता चिंतित हो गए। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने हस्तक्षेप करते हुए शनि देव और सूर्य देव के बीच सुलह करवाई। इसके बाद सूर्य देव ने शनि देव को ग्रहों में सम्मानजनक स्थान दिया। शनि देव और राजा दशरथ। शनि देव की एक प्रसिद्ध कथा अयोध्या के राजा दशरथ से जुड़ी है। एक बार शनि देव ने विचार किया कि वे पृथ्वी के लोगों के कर्मों का हिसाब लेने के लिए अयोध्या नगरी जाएंगे। जब ये बात राजा दशरथ को पता चली तो वे चिंतित हो गए, क्योंकि शनि देव की दृष्टि से किसी भी राज्य का पतन हो सकता था। राजा दशरथ ने शनि देव से भेंट की और उनसे निवेदन किया कि वे उनकी नगरी को प्रभावित न करें। शनि देव राजा दशरथ की भक्ति और साहस से प्रभावित हुए। उन्होंने राजा दशरथ को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे केवल उन लोगों को दंड देंगे जिन्होंने पाप किए हैं। साथ ही उन्होंने राजा दशरथ को यह वरदान दिया कि उनके वंश में भगवान राम का अवतार होगा। शनि देव और श्रवण कुमार। शनि देव के प्रभाव की एक और कहानी श्रवण कुमार से जुड़ी है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के परम भक्त थे और उनकी हर आज्ञा का पालन करते थे। एक बार उनके माता पिता ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर यात्रा शुरू की। इस दौरान शनि देव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने श्रवण कुमार के रास्ते में बाधाएं डाली, लेकिन श्रवण कुमार ने कभी हार नहीं मानी। उनकी भक्ति और सेवा देखकर शनि देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी परीक्षा समाप्त कर दी। शनि देव का न्याय और शिक्षा। शनि देव को न्याय का प्रतीक माना जाता है। उनकी दृष्टि से बच पाना असंभव है। वे केवल उन लोगों को दंडित करते हैं जो अपने कर्मों में गलती करते हैं। शनि देव ये सिखाते हैं कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। एक कथा के अनुसार एक बार शनि देव ने अपने भक्त को उसके कर्मों का फल देने का विचार किया। भक्त ने भगवान शिव की शरण ली और प्रार्थना की। भगवान शिव ने शनि देव को समझाया कि भक्त का पाप केवल अनजाने में हुआ था। शनि देव ने अपने न्याय को थोड़ी नरमी से लागू किया और भक्त को चेतावनी देकर छोड़ दिया। शनि साढ़े साती का प्रभाव। शनि देव की दृष्टि का सबसे बड़ा प्रभाव उनकी साढ़े साती के समय में माना जाता है। ये वह समय है जब शनि देव किसी व्यक्ति की कुंडली में 3 प्रमुख स्थानों पर रहते हैं। इस समय को कठिनाई का काल कहा जाता है, लेकिन ये जीवन के लिए शिक्षा का समय भी है।
कहा जाता है कि साढ़े साती के दौरान शनि देव व्यक्ति को उसके गलत कर्मों का फल देते हैं, लेकिन ये भी सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों से सीख ले और अपने जीवन को सुधार सके। शनि देव के पूजन और उपाय। शनि देव की कृपा पाने के लिए भक्त उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा में मुख्य रूप से निम्न उपाय किए जाते हैं। 1. शनिवार का उपवास। शनिवार को उपवास रखना और शनि देव की आराधना करना। 2. तिल और सरसों का तेल। शनि देव को तिल और सरसों का तेल चढ़ाना। 3. हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा करना, क्योंकि शनि देव हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते। 4. दान। गरीबों को अन्न, वस्त्र और तेल का दान करना। निष्कर्ष। शनि देव की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कर्मों का बहुत महत्व है। वे केवल उन्हीं को दंडित करते हैं जिन्होंने पाप किए हैं, और उनका उद्देश्य जीवन में अनुशासन और सत्य का पालन करना सिखाना है। शनि देव की पूजा और उनके बताए मार्ग पर चलने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। ये कथा जीवन के हर पहलू को गहराई से समझाती है और यह संदेश देती है कि अच्छे कर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है।